अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, कमल विहार प्रोजेक्ट के अंदर जो खास करके हमारा एक वहाँ तालाब है, उस तालाब के पास में एजुकेशन पार्क बनाने की योजना की, क्या वो 1600 एकड़ का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसमें मूल स्वरूप उस समय क्या था और वर्तमान में क्या है, ये स्पष्ट कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सम्मानित सदस्य ने प्रश्न किया है, रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार योजना के तहत। एक सेकंड, ये प्रश्न कौशल्या विहार का है कि कमल विहार का है? क्या है नाम, क्या है उसका? कमल विहार है, कौशल्या विहार है? आप उत्तर कौशल्या विहार का दे रहे हैं, कमल विहार का दे रहे हैं? कमल विहार, कौशल्या विहार दोनों नाम में सम्मिलित है आज की तारीख में। नहीं, कि नाम कौशल्या विहार है, कमल विहार है। दो कैसे हो? एक था तो एक बाबा होगा। दोनों एक ही चीज है कि नाम को बदलेंगे? एक योजना के दो नानी हो भाई। अरे एक मिनट यार, थोड़ा एक तो मोर में बोलना नहीं है, उमेश से बहुत पूछ लेकर मोर बारे में बोलना है कि नहीं बोलना है, वो बोला पूछ ले। दोनों साहब महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि आपने वापस कौशल्या विहार का नाम कमल विहार स्वीकृत कर लिया है क्या, ये पूछ रहा हूं। सामान्य बोलचाल की भाषा में कमल विहार पहले प्रोजेक्ट कमल विहार था, इसलिए कमल विहार कहा जाता है। कमल विहार, लेकिन पिछली सरकार करने घोषणा कर दीजिए कौशल्या विहार की जगह में। पिछले सरकार के समय में कौशल्या माता विहार नामकरण किया गया है इसका। तो वही कह रहा हूँ कि मूल नाम कौशल्या विहार, कमल विहार है, कौशल्या विहार की जगह में और कोई बना लीजिए। मूल नाम को बदलने की जरूरत क्या है, उसको घोषणा कर दीजिए साथ में, क्योंकि प्रिंट है इसमें कमल विहार आपने स्वीकार किया है, कौशल्या विहार का उल्लेख नहीं है, तो उसको वैसा स्वीकार कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में सरकार के स्तर पर चर्चा करेंगे कि क्या होना चाहिए, और अभी फिलहाल मैं सम्मानीय सदस्य के प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, रायपुर विकास प्राधिकरण की इस योजना के तहत बोरिया खुर्द स्थित गजराज तालाब के आसपास की भूमि का रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित 2021, मतलब 2021 का पहले वाला जो मास्टर प्लान था, उसमें आमोद प्रमोद प्रयोजन अंतर्गत क्षेत्रीय उद्यान सिटी पार्क इसका लैंड यूज था 2021 के मास्टर प्लान के हिसाब से। तब प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत जो टाउन प्लानिंग स्कीम की गई उस समय कौशल्या विहार कमल विहार के रूप में, तो उसके तहत स्वीकृत लेआउट के अनुसार स्वीकार्य योग्य, इसमें लेआउट में लिखा गया है स्वीकार्य योग्य मतलब एक्सेप्टेबल एज पर लैंड यूज, जो लैंड यूज है उसी के अनुसार उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऐसा लिखा गया है। और जो कमल विहार तत्कालीन जो था उसमें जो प्रोजेक्ट बना था उसमें 40 करोड़ रुपए से फंड रेजिंग का भी प्लान दिखाया गया था। मेरा प्रश्न वही खड़ा होता अध्यक्ष महोदय कि तालाब के सौंदर्यीकरण का प्रावधान था, सब कुछ होने के बाद में रायपुर विकास प्राधिकरण ने एक नई एनआईटी निकाल करके तालाब के सौंदर्यीकरण का मामला किनारे करके एजुकेशन पार्क बनाने के लिए टेंडर आमंत्रित कर दिया। क्या वो उचित है या अनुचित है? अध्यक्ष महोदय, जो लैंड यूज है 2021 के मास्टर प्लान में सिटी पार्क था, और 2031 का जो नवीन मास्टर प्लान है उसमें आमोद प्रमोद है, इंटरटेनमेंट है। तो ये इसके तहत में इसके अकॉर्डिंगली ये प्रोजेक्ट लाया गया था, और उसमें ऑनलाइन निविदा की गई थी, और ऑनलाइन निविदा करके दो पार्ट में इसका किया गया था, 7A और 7B के रूप में। तो 7A पार्ट है उसका 3 बार टेंडर करने के बाद भी कोई बीडर नहीं मिला, उसके कारण उसका उपयोग वो फाइनलाइज नहीं हुआ कोई टेंडर। 7B में टेंडर फाइनलाइज हुआ है, और जो बेस प्राइस था उससे करीब 10 करोड़ ज़्यादा, करीब 72 करोड़ पे वो टेंडर एक पार्टी ने श्रीजी कृपा करके लिया है। जो रॉ लैंड है उसको आमोद प्रमोद में परिवर्तित कराने की या जो भी लैंड यूज में आवश्यक चेंजेस करने की जो जिम्मेदारी है वो बीडर की है, और बीडर ने उसको आरडीए को, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को बोला कि आप चेंज करा के दो।
तो उसमें टेंडर कंडीशंस में खुद को कराना था, तो इसलिए वो कॉमर्शियल कोर्ट में चला गया और कॉमर्शियल कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आर्बिट्रेशन में जाइए। तो मामला आर्बिट्रेशन में फिलहाल चल रहा है अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आमोद प्रमोद की परिभाषा बता दें। आमोद प्रमोद के क्या अंतर्गत काम हो सकते हैं आमोद प्रमोद में और क्या नहीं हो सकते हैं, खाली उसकी परिभाषा बता दें बस। जी, उसकी मास्टर प्लान के हिसाब से पूरी सूची है अध्यक्ष महोदय, जिस जो उपयोग किया जा सकता है आमोद प्रमोद के अंतर्गत, और आमोद प्रमोद के लैंड यूज के अनुसार ही डेवलप किया जाएगा उस प्रोजेक्ट को। उसके अंतर्गत जो स्वीकार्य चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे क्लब हाउस हो सकता है, एम्यूजमेंट पार्क हो सकता है, इस तरह की चीज़ें उसमें हो सकती हैं। तो जो आमोद प्रमोद के अंतर्गत है उसी अंतर्गत ही उसको डेवलप किया जाएगा। और आर्बिट्रेशन में अभी जो गया है वो मैटर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आरडीए की है या बिडर की है, इस कॉम्प्लेक्सिटी के कारण वो आर्बिट्रेशन में है अध्यक्ष महोदय। आमोद प्रमोद के अनुसार ही लैंड यूज का उपयोग किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय एक मिनट, मूरत जी परेशान है, आमोद प्रमोद का वो परिभाषा जानना चाहते हैं। आमोद का तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, प्रमोद का मतलब वो होता है जो उत्तर बतलाए नहीं जाते, आप समझ गए होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेताजी जो कह रहे हैं बहुत गंभीर प्रश्न है। मास्टर प्लान में लैंड यूज चेंज करने का प्रावधान आमोद प्रमोद में क्या था, ये मैंने पूछा आपके सामने। क्रिएशन पार्क बनाने के लिए आपने टेंडर निकाल दिया, आरडीए ने तय कर दिया, पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री ने टेंडर को फाइनल करने के लिए अपने पास फाइल बुला के मंगा के रख ली। आमोद प्रमोद में कहीं से भी शादी घर नहीं बन सकता। आमोद प्रमोद के अंदर कहीं पर भी। माननीय राजेश मूणत जी, आमोद प्रमोद को जोर जोर से बोलने कोई से नहीं, उसका पूर्ण अर्थ संपूर्ण ज्ञाता माननीय नेता प्रतिपक्ष जी हैं, आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं बिना जोर जोर से बोले, नेता प्रतिपक्ष जी से। अरे भाई, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष जी के बोलिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न के पीछे की कहानी पूरी ये है कि आरडीए ने पहले भी एक टेंडर निकाला था और उस समय वह जमीन उनके पास नहीं थी। वह जमीन राजस्व विभाग की जमीन थी उनके पास, उनके खाते में नहीं चली, लेकिन वो टेंडर कैंसिल हुआ। आज फिर ये टेंडर निकाल करके जो शर्तें, जो एनआईटी है, कमल विहार 1600 एकड़ के अंदर एक अपने आप के स्टेट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आया है और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ में उस समय आप जानते हैं अध्यक्ष जी कितना हमने उस चीज को विरोध सहा है। लोगों ने कुछ किया तो नहीं। अभी अजय चंद्राकर जी बोले थे अब क्या करेंगे, कुछ कर तो पाए नहीं, खाली नामांतरण कर दो। नए राजधानी के अंदर ईंटा जोड़ नहीं पाए, खाली खंबा लगा दो, नाम लगा दो कि इसके नाम पर ये, इसके नाम पर ये। इसी प्रकार से माता कौशल्या का नाम ला करके वहां पर लगा दिया, पूरा अंधेरे में डूबा पड़ा प्रोजेक्ट। लेकिन इसके अंदर जो भी नियमों के विपरीत जाकर के लैंड यूज चेंज कर सकता है क्या रायपुर विकास प्राधिकरण? सीधा प्रश्न, रायपुर विकास प्राधिकरण को प्रावधान नहीं है। लेआउट प्लान में जो भी संशोधन करना पड़ेगा रायपुर विकास प्राधिकरण को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास भेज करके पुनः लेआउट प्लान अप्रूवल कराना पड़ेगा। और बिना उसके कराए अगर एनआईटी निकाल सकता है, टेंडर आमंत्रित कर सकता है और टेंडर ओके करके रायपुर विकास प्राधिकरण ने ओके कर दिया, उस आदमी ने अपनी मनी पटा दी और मनी पटाने के बाद में फाइल मंत्री जी ने मंगा ली और अपने पास रखी और उसका निर्णय इसलिए नहीं हुआ कि वो व्यक्ति ने अपना टेंडर वापस नहीं लिया। प्रश्न कर रहे हैं में मेरा सीधा राजे जी, प्रश्न है कि सुझाव है? नहीं, उस पर प्रश्न यही है कि बिना लेआउट प्लान चेंज किए कैसे टेंडर आमंत्रित हो गया? अध्यक्ष महोदय, जो सम्मानीय सदस्य ने कहा है, सबसे पहले तो पहले 2018 में प्रयास किया गया था। उस समय सम्मानीय राजेश मूणत जी मंत्री थे, उस समय आरडीए के माध्यम से उसको डेवलप करने का प्रयास किया गया था और आरडीए की वित्तीय स्थिति बाद में खराब होती गई तो अच्छे से हो नहीं पाया।
जो वैकल्पिक योजना पार्ट 2 आया उसमें इस लैंड यूज इस लैंड को कॉमर्शियल व्यवसायिक प्रयोग करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना था, जो कि टाउन कंट्री प्लानिंग ने रिजेक्ट कर दिया, उसके कारण नहीं हो पाया। तीसरे स्तर पर जो प्रोजेक्ट आया है तो इसमें पहली चीज़ तो ये ज़मीन अभी वर्तमान में आरडीए के नाम पर है, और दूसरा चीज़ जो लैंड यूज चेंज किए बिना प्रोजेक्ट कैसे लगाया गया ये विषय है सम्मानित सदस्य का। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि उस टेंडर के कंडीशंस में ये लिखा हुआ है कि लैंड यूज के अनुसार जो भी चेंजेस की जिम्मेदारी है वो बिडर की हो, ये लिखा हुआ है, बिडर की जिम्मेदारी हो। ये टेंडर के कंडीशंस में लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब उस पर आप टेंडर निकाल रहे हो जो लैंड यूज का लैंड यूज नहीं है, और माननीय उसके अध्यक्ष बिना महोदय, आपने उसकी एनआईटी अप्रूवल कर दी और एनआईटी अप्रूवल करके उसके टेंडर को स्वीकृत भी कर दिया। यह पहली बार इस प्रदेश के अंदर एक अनोखा पूर्व सरकार का इतिहास है। आश्चर्य लगता मेरे को, बिना लैंड यूज चेंज किए, बिना कुछ किए टेंडर निकल गया, टेंडर अप्रूवल हो गया, और वो आदमी का टेंडर मंत्री ने उसको पैसा नहीं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इसकी जांच करा करके दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? एक लाइन का उत्तर, इसकी जांच करा कर क्या दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई मेरे क्षेत्र करेंगे? से संबंधित है, ये गजराज बांध मेरे क्षेत्र में हो आता गया है। समय भैया, इतना सा उत्तर दे दो। क्या दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिसने नियमों के विपरीत किया? टेंडर कंडीशंस का पूरा परीक्षण कराएंगे अध्यक्ष महोदय, और जो टेंडर कंडीशंस थे उसमें बिडर को लैंड यूज चेंज कराने का था, तो इसमें टेंडर में लैंड यूज को स्पेसिफाई नहीं किया गया था, और जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग मास्टर प्लान है उसी लैंड यूज